तुम सुख की तलाश में हो। हर इंसान सुख की तलाश में है। लेकिन कभी ठहर के सोचा है, तुम जिस सुख के पीछे भाग रहे हो वह सचमुच सुख ही है या कुछ क्षणों का धोखा है? देखो, यह वही है जैसे कोई नशा। शुरुआत में मीठा लगता है, लेकिन अंत में भीतर कुछ खाली सा छोड़ जाता है। जब तुम इसे करते हो तो लगता है सारी बेचैनी मिट गई और मन हल्का सा हो गया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद शरीर थक जाता है और आंखों की चमक गायब हो जाती है और भीतर कहीं एक बोझ बैठ जाता है कि तुमने अपनी ही ऊर्जा को क्षणिक मौज के लिए बेच दिया। समझना कि ये सिर्फ एक आदत नहीं है, धीरे धीरे अपनी ही शक्ति का सौदा है। और यही सबसे खतरनाक है। तुम सोचते हो कि ये मेरा निजी मामला है, लेकिन ये धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा में उतरता है, तुम्हारे आत्मविश्वास में झलकने लगता है, तुम्हारे चलने, बोलने और ढलने में दिखाई देने लगता है। असली खतरा ये है कि तुम्हारे मन को गुलाम बना देता है। एक आदत, उत्तेजना, एक चक्र, सुख, काम, फिर वही चाहत। तुम सोचते हो कि तुम इसे नियंत्रित कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह खुद नियंत्रित करने लगता है। एक तस्वीर, एक वीडियो, एक नोटिफिकेशन, और तुम्हारा मन उसी पुराने रास्ते पर दौड़ पड़ता है। तुम चाह कर भी दूर नहीं रह पाते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ये पैटर्न बन चुका है कि तनाव और अकेलेपन से बचने का सबसे आसान तरीका यही है। यह कोई असली आज़ादी नहीं है, यह एक मानसिक कैद है। कैद चाहे शरीर की हो या मन की, दोनों ही आत्मा को जकड़ देते हैं। ये एक सिर्फ क्रिया नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के अकेलेपन का एक आईना है। जब तुम अकेले हो, बेचैन हो, भावनात्मक रूप से रिक्त हो, तब यह सामने आता है और उस कमी का भरने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन यह कमी कभी भरती नहीं, तुम उस पल को बस थोड़ी देर के लिए ढक देते हो। जैसे टूटी दीवार पर नया रंग, बाहर से सुंदर लगे, भीतर से वही दरारें बनी रहें। और यही कारण है कि यह तुम्हारी आदत तुम्हें और खाली कर देती है, ताकि अगली बार तुम्हें और चाह। यही अंतहीन चक्र है, और जब तक तुम इसे पहचान कर तोड़ोगे नहीं, यह तुम्हें थकाता रहेगा। और याद रहे, ऊर्जा ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है।